हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब और तैयारी कैसी चल रही है। हम लोग आज बात करने वाले हैं मेंस आंसर राइटिंग। आपके मेंस का दारो मदार अगर किसी चीज पर टिका है तो आप आंसर कैसे लिखते हैं उस पर टिका है। और बिहार में हमने ये देखा है कि बिहार के स्टूडेंट में मैक्सिमम की संख्या ऐसी है जो आंसर राइटिंग प्रॉपर पहले से नहीं किए हैं। आंसर राइटिंग में बहुत दिक्कत है। सवाल है कि अगर आप आंसर राइटिंग की शुरुआत करना चाहते हैं और एक बेहतर आंसर लिखना चाहते हैं तो आंसर राइटिंग की शुरुआत कहां से करें। क्योंकि अब क्या हुआ है, जिस तरह से आंसर क्वेश्चन फॉर्मेट में बदलाव आया है तो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी है और आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी है ना। तो सवाल है कि शॉर्ट से स्टार्ट करें या लॉन्ग से स्टार्ट करें। यह एक बड़ा सवाल है कि हमारी शुरुआत शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर लिखने से होनी चाहिए या लॉन्ग से होनी चाहिए। देखो, कई बार क्या होता है, कई बार लॉन्ग लिखने में हम बड़े कंफर्टेबल होते हैं, है ना। लॉन्ग आंसर आया, कोई भी आया, जैसे मॉनसून की क्रिया विधि को समझाते हुए उसकी विशेषता बताएं, अब कुछ भी आ गया। लॉन्ग लिखना होगा तो कहानी वहानी बनाएंगे, आराम से लिखेंगे। लेकिन जब शॉर्ट लिखने की बारी आएगी तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट आंसर राइटिंग डिमांड करता है कंक्रीट और एकदम टू द पॉइंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है और बंद कर देना है। यहां पे आपके बहकने की संभावना है, थोड़ा सा इधर उधर भटक भी गए तो आप कर लोगे। शॉर्ट में तो बिल्कुल ही नहीं होगा, भटके नहीं की कहानी खत्म, यानी आपका शब्द ही समाप्त हो जाएगा। दूसरी समस्या यह है कि अब जो आपको कॉपी मिल रहा है उसमें लिमिटेड एरिया है, उसी जगह पे क्वेश्चन का आंसर लिखना है। यदि आपने कोई गलती किया तो कोई गुंजाइश नहीं है कि उसको आप काट के दूसरी जगह लिखो। जो गुंजाइश पहले होता था तो वो तो आपके पास है नहीं। इट मींस कि आपको आंसर राइटिंग पहले से पूरी तरह से तैयार करके जाना है। तो अब आते हैं कि शुरुआत कहां से करें, लॉन्ग से करें या शॉर्ट से करें। देखो, सबसे पहला कि आपको यहां से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट यहां से करना चाहिए। लॉन्ग यदि आप लिख भी लेते हैं, उसको जब हम शॉर्ट करने के लिए कहेंगे चीजें बिखरेंगी, गड़बड़ी होगी। शॉर्ट आंसर अगर आप लिखना सीख लेते हैं तो उसको क्या करना होगा, लॉन्ग करना होगा। शॉर्ट का मतलब कि लगभग 150 वर्ड्स में आप अगर आंसर लिख लेते हैं 150 में, तो इसको 380 और 400 करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसका कारण है जो शॉर्ट है वो कुछ और नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन का ही शॉर्ट फॉर्मेटिंग है। इसके अंदर भी इंट्रो होता है, बॉडी होता है और कंक्लूजन होता है, ठीक है। यहां पर भी इंट्रो होगा, बॉडी होगा प्लस कंक्लूजन होगा, ठीक है, ठीक है। यहां इंट्रो होगा, बॉडी, कंक्लूजन, फॉर्मेट सेम है। यह अलग बात है जब इसका इंट्रो होगा तो 1 से 2 लाइन का होगा और इसका कंक्लूजन होगा तो 1 से 2 लाइन का होगा। इसका जो इंट्रो होगा वो 5 से 7 लाइन का हो सकता है और इसका कंक्लूजन भी 5 से 7 लाइन का हो सकता है। इसका जो बॉडी होगा टू दी पॉइंट होगा, ठीक है। अब यहां पे टू दी पॉइंट तो होगा ही, लेकिन पॉइंट तो होगा प्लस इसको आप एक्सटेंड करेंगे, इसको आप फैलाएंगे। जो पॉइंट्स हैं उसको आप फैलाओगे, तब आपके दिमाग में आएगा तो फिर शॉर्ट क्या और लॉन्ग क्या, तो लॉन्ग ही क्यों नहीं लिख लें, उसको हम शॉर्ट कर लेंगे। नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। इट मींस नहीं होगा। आप शॉर्ट लिख के एक अच्छा शॉर्ट पे आंसर राइटिंग सीख करके एक अच्छा लॉन्ग आंसर लिख सकते हो। लेकिन यदि लॉन्ग आंसर आपने सीखा है तो आप सोचोगे उससे शॉर्ट आंसर हम अच्छे से लिख लें, यह नहीं होगा। क्योंकि शॉर्ट में जितना डिसिप्लिन और सटीकता की डिमांड होती है उतना लॉन्ग में नहीं होता है। अब यह आपको क्या सिखा रहा है यह समझना है। चूंकि आपके पास वर्ड लिमिट बहुत ही लिमिटेड है, उसी के अंदर आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। समझ में आ रहा है। ये जब आप काम करने लगोगे ना टू दी पॉइंट वाला,
आपको समझ में आने लगेगा कि किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होता है, किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, ठीक है। और हम जब पॉइंट्स में चीजों को डील करना सीख लेते हैं, जो शॉर्ट्स में ही सीखा जा सकता है, तो उसको एलोबरेट करना, उसको फैला देना कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है, उसको बड़ा काम नहीं है। तो ये क्या करता है, जो शॉर्ट आंसर है, ये ध्यान से सुनिए, जो शॉर्ट आंसर है उसमें आप कम शब्दों में एग्जैक्ट चीजें लिखना सीख लेते हो। अब जब एक पॉइंट यहां लिखे ना, अब ये एक पॉइंट जो 10 नहीं 20 शब्दों का मान लो है, या 10 शब्दों का ही है, इसको यहां पर आप खींच के 30 शब्द कर लोगे, कुछ एग्जाम्पल डाल के, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स डाल के कर लोगे। लेकिन 30 शब्दों में अगर यहां लिखोगे तो इसको 10 में करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो हम उल्टा काम क्यों करें, हम सीधा काम क्यों नहीं करें, हम सही काम क्यों नहीं करें। तो आपको इस शॉर्ट आंसर राइटिंग पे काम करना है। शॉर्ट आंसर राइटिंग करना जब सीख लेंगे तो लॉन्ग करने में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लॉन्ग में जो आप भटक जाते हो, कुछ ज्यादा लिख देते हो, फ्लो में आपका आंसर नहीं आता, वो सारी चीजें ठीक हो जाएगी, क्योंकि यहां पे उसकी गुंजाइश नहीं है। यहां पे भटकने की गुंजाइश है, लेकिन यहां जब सीखोगे ना तो स्टार्टिंग से ही आप स्टिक रहोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर करने का। और ये जैसे ही आदत हो जाएगी और जैसे ही इनको आप सीखेंगे, इसको जैसे इस पे अप्लाई करोगे, आपका लॉन्ग आंसर तैयार। तो अब ये बताइए कि लॉन्ग टू शॉर्ट आके फिर से दोबारा शॉर्ट सीखना है, या शॉर्ट से सिर्फ शॉर्ट ही सीखना है। शॉर्ट सीख जाओ, लॉन्ग हो जाएगा। शॉर्ट आंसर सीख लीजिए, लॉन्ग हो जाएगा। लाइक मॉनसून। अब मॉनसून की क्रियाविधि समझानी है आपको, मान लो, तो मॉनसून के अंदर आप जो भी समझाओगे, यहां तो शॉर्ट में समझाओगे और इसको यहां पे फैला दोगे। मॉनसून की विशेषता शॉर्ट में पॉइंट, ठीक है। अब यहां पे आपको पता चल गया हायरार्की सेट करना, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्कस, एक्स्ट्रा 1-2 और ऐड कर देंगे, है ना, एक्स्ट्रा 1-2 और ऐड कर देंगे, यही तो होता है ना, और क्या होता है। तो अगर यहां पे आपने काम कर लिया तो ये आपका अपना है। तो क्यों ना 150 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें, छोड़ दीजिए ना 300-400 लिखने में भी दिक्कत भी होगी, और ये तो आपका वैसे ही तैयार हो रहा है। तो स्मार्ट बनिए, थोड़ा सा स्मार्ट बनोगे तो चीजें ज्यादा आसान हो जाएगी, और स्मार्ट नहीं बनेंगे तो मेहनत ज्यादा होगा, आउटपुट कम निकलेगा। तो अभी हम देख रहे हैं लगातार जो बच्चे आंसर राइटिंग सेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी स्थिति यही है कि शॉर्ट आंसर नहीं लिख पाते हैं, लॉन्ग थोड़ा बहुत लिख भी लेते हैं, शॉर्ट नहीं लिख पाते हैं। जब हमने इसको बदल दिया, अब जब शॉर्ट लिखवाना स्टार्ट किए और शॉर्ट पे उन्होंने काम करना शुरू किया, लॉन्ग उनका ठीक हो गया। लॉन्ग इतना अच्छा हो गया शॉर्ट सीखने के बाद कि शॉर्ट वाला कंक्रीट लिखना सीख गए। अब उसमें एग्जांपल ऐड कर रहे हैं, फैक्ट्स ऐड कर रहे हैं, उनका एकदम सॉलिड आंसर तैयार हो रहा है। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन सीखा, ऑलरेडी सिखाया जा चुका है, तो उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, लॉन्ग आंसर तैयार। कितना समय लगेगा, 150 वर्ड में आप यहां लिख रहे हो, उसको एक्स्ट्रा 150-200 करवाने में बहुत समय नहीं लगता, एकदम नहीं लगता है। आपके पास जितने पॉइंट्स है ना, उसको बढ़ा दोगे तो 200 वर्ड तो वैसे ही ऐसे ही उछल जाएगा सीधा 200, उसको रोकना पड़ता है। तो ये चीजें आपको शॉर्ट सिखा देता है, और शॉर्ट का हमने आउटपुट लिया है, बहुत बेहतरीन आया है। तो आप भी पहले शॉर्ट्स आंसर लिखना सीखिए, फिर जाके लॉन्ग लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।